रह के इन बाल बच्चों की चीज़ें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया, उसके बाद फिर डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी तो टाइम था। हस्बैंड ने कहा चलो रोज़ तुम नाश्ता करवाती हो, आज मैं तुम्हें नाश्ता करवाता हूँ। यहाँ इसी तरह का सिंपल सा नाश्ता होता है, ब्रोश या इस तरह का कुछ भी साथ हो गया, या कैपुचिनो वगैरह था। शाम के खाने में आलू गोश्त थे और साथ में था नान का आटा मैंने बनाया हुआ था, लेकिन हस्बैंड ने खाना घर नहीं खाना था, जिसकी वजह से फिर बेटे ने भी खा के हमने आलू गोश्त मैंने नहीं खाना। फिर मैंने सोचा चलें इसी तरह का कोई जुगाड़ लगाते हैं। सेम नान वाले आटे से ही मैं जब भी पिज़्ज़ा वगैरह इस तरह कुछ भी बनाती हूँ ना, वो बना लेती हूँ। मोज़रेला अंदर डालें तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हमने बाहर से ही लिया है ना। मोज़रेला का अलग से ही टेस्ट होता है, फ्रेश मोज़रेला जो होता है। सारे ऊपर नीचे रखने का मकसद यही था कि मैंने दोबारा से अब एक ही दफ़ा काम ख़त्म करती हूँ। सबसे पहले मैंने जो मोती की पेस्ट होती है ना, मैं वही लगाती हूँ। उसके साथ ही काफ़ी मज़ा आता है। ऑर्गेनो वगैरह उसके ऊपर डाला और साथ में चीज़ डाली, साथ में चिकन मैंने थोड़ा सा रोस्ट किया हुआ था, वो बचा हुआ था काफ़ी ज़्यादा, तो चिकन उसके ऊपर मैंने डाले हैं पीसेस, और उसके बाद मोज़रेला दोनों, फ्रेश भी और दूसरा मोज़रेला भी। लास्ट पे मैं ये ऑलिव ऑयल की ज़रा स्प्रे कर दूँगी। ब्रश वगैरह से करना ज़रा ज़्यादा मुझे अजीब लगता है, लेकिन इसे स्प्रे से ना बड़ा। एग वाश ज़रूर लगाया करें, और साथ में तिल और कलवंजी जो भी पसंद हो। एग वाश लगाने से ना अलग से ही एक लुक निकल आती है। सर्दी के अंदर थोड़ा सा दूध मिक्स करके तो इसके एजेस पे लगा देना। कुछ लोग होते हैं जिनको अंडे वगैरह की स्मेल आती है, लेकिन अंडे की बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। इससे लुक मज़ीद निखर जाती है, जैसे मुंह धो के क्रीम लगाई होती है ना, बिल्कुल सेम वैसे इसका हो जाता है। माशाल्लाह से इतने सॉफ्ट और यम्मी बने थे ना ये। दो अंदर छोटे थे वो, जिसके अंदर सिर्फ मोज़रेला और ऑलिव ऑयल लगाया था। आयशा ने वो खाने थे, हम लोगों ने बाकी चिकन वगैरह वाले। मैंने और बेटे ने ही खाना था। टॉपिंग वगैरह करके तो मैंने इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था मज़ीद रेस्ट लेने के लिए। फिर ये ज़्यादा जितने फ्लफ़ी हो जाते हैं ना, फिर अगर फ़ौरी तौर पे इसे कर देते ना, तो इतने ज़्यादा इन्होंने फ्लफ़ी नहीं होना था। ये वाली तकनीक जो है ना, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है। ख़ास तौर पे नान भी बनाने हो तो उनके भी पेड़े वगैरह मैं अलग से करके रख देती हूँ। उनसे ये होता है कि उन्हें ज़्यादा फूलने का ना टाइम मिल जाता है, और आटे को कहते हैं राइज़ होने में ना काफ़ी टाइम मिल जाता है, और इससे नान भी और इस तरह की चीज़ें अच्छी बनती हैं। ये संडे वाले दिन का है मेरा ख्याल है। ये हमारी बस आ गई है, हम लोग जा रहे हैं। सबसे पहले तो था कि आइसक्रीम खाने जाना है। आइसक्रीम खाने से बाहर निकले थे, उसके बाद फिर बच्चों ने कहा हमारे नूडल्स ख़त्म है। एक एक दो दो चीज़ें करते करते ना एक्शन चलते हैं। नूडल ख़त्म है और वापसी पे हम लोग आइसक्रीम वगैरह कुछ खा लेंगे। एक्शन फिर बंदा चला जाए तो फिर वापस आसानी से कहते हैं ना, इतना निकलता नहीं है। आइसक्रीम खाने हम लोग बाहर निकले थे, लेकिन एक्शन में इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया बच्चों का, क्योंकि टॉय सेक्शन भी काफ़ी बड़ा है ना। ये वाले हमारे पास जो एक्शन है, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा टाइम वहाँ स्पेंड कर लेते हैं। ये लेना, ये नहीं लेना, इस तरह की चीज़ें। और खाने पीने वाली जो सेक्शन है वो भी काफ़ी बड़े हैं। और लेडीज़ के तो बर्तनों के रिलेटेड भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा यहाँ चीज़ें होती हैं। थोड़ा थोड़ा टाइम करते करते भी ना अच्छा खासा टाइम स्पेंड हो जाता है। तो बेटा मस्जिद जाता है संडे वाले दिन, तो वहाँ लाजमी जाना होता है। उसने तो लेट हो रहे, तो फिर हमने कहा चले फिर ना आइसक्रीम का टाइम रहने देते हैं, क्योंकि फिर हम लोग अकेले गए थे बस पे, तो वहाँ से हमें बस चेंज करनी थी, कहीं और जाना था। तो हमने कहा चले ना नेक्स्ट टाइम फिर कभी फिर सही ना फिर खा लेंगे। हमारे पास एक काफ़ी फैंसी सी ना जो आइसक्रीम पार्लर है ना, वो खुला है, तो हम लोगों ने कहा चले वहाँ चलते हैं। लेकिन ये हुआ कि आज किस्मत में ही नहीं था। लेकिन चैंतरो वगैरह में तो होती है ना हर तरह की, मतलब छोटे छोटे पार्लर जो छोटे छोटे शॉप्स होती हैं ना आइसक्रीम वगैरह की, फ्रेश आइसक्रीम की, बहुत मज़े की माशाल्लाह यहाँ की होती हैं। ये वाली जो छोटी छोटी शॉपिंग की है आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। ये प्लेट्स ली थी। ये वाली प्लेट्स का पहले मेरे पास जब हम लोग पुराने घर थे ना, मतलब आज से 4-5 साल पहले की बात है, उस वक्त एक कंप्लीट पूरा सेट था। उसके बाद में पाकिस्तान चली गई, तो पाकिस्तान से वापस आए तो फिर आपको पता है इधर से जो चीज़ें छोड़ छोड़ के जाए तो कहाँ वो आपको मिलती हैं। दूसरा जो वाइट बड़ा बोल है वो मैंने लिया था सैलड वगैरह के लिए। इस तरह के डीप बोल में ना सैलड काफ़ी अच्छा लगता है, कोई भी थोड़ा सा सालन डालना हो इस तरह के ना। 2 लेने थे, लेकिन ये एक ही लेके आई हूँ। बाद में मुझे याद है ये तो मैंने 2 रखे थे, पता नहीं फिर बाद में एक वापस रख दिया होगा। ये रैप तो ज़रूर लेके आते हैं, खासतौर पे ये वाले जो होते हैं ना, ये होते भी हलाल हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी ये इनकी रोटियां जो है ना होती हैं, और ये काफ़ी टाइम ये ना सॉफ्ट रहते हैं। अगर हमने खोलना है ना तो बाकी मैं इसे लपेट के रख देती हूँ शॉपर के अंदर, तो ये काफ़ी टाइम सॉफ्ट रहते हैं। जैसे लीडर वगैरह या सोलंगा से लेके आए ना, तो वो बड़ी जल्दी ना वो खुश्क होने शुरू हो जाते हैं। ये काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं।
ये वाले रैप शैप इस तरह की चीज़ें घर में लाजमी रखा करें, क्योंकि बच्चों ने कोई भी सालन बनाए, मुँह बनाना है ना, आप जल्दी से ना इस तरह की चीज़ें बना दें। फ्राइज़ बनाएं, शामियाँ लगाएं या ऑमलेट वगैरह बना के, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। बच्चे मीन्स के बेटा ही बेटी तो इस तरह की चीज़ें खाने के बारे में सोचती नहीं। रैप उसे ज़रूर बना के देती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ चीज़ और अंदर अंडा वगैरह ही डाल के देती हूँ। ये बच्चों की जितनी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये सारी खुद ही उन्होंने उठाई हैं। ये शूज़ आयशा को नज़र आया था, उसने खुद ही उठा के लेके आई थी। मैं तो सिर्फ 2 सेक्शन में रहती हूँ, एक जो बर्तनों वाला होता है और एक जो होता है जहाँ पे डेकोरेशन वगैरह की चीज़ें होती हैं ना, मैं वहाँ होती हूँ। ये सारी इन कार्ट इन लोगों के पास होती है। बाद में मैं एंड पे जाकर मैं कहती हूँ पहले मुझे दिखाओ आप लोगों ने क्या क्या रखा है। ये शूज़ भी इसने 2 नंबर छोटे लिए थे, फिर मैं जाकर चेंज करके आई हूँ। मैंने कहा चलो लेने हैं तो फिर साइज़ तो चेंज करो ना। नूडल्स पहले हम लोग पाकिस्तान से मंगवाते थे, जब का हमें पता चला ना यहाँ से नूडल्स मिल जाते हैं, तो यकीन करें इतना मज़ा आता है ना, बच्चों को ख़त्म होते हैं तो जाके जल्दी से ना ये नूडल्स, ये वाले स्पाइसी भी होते हैं और दूसरे जो चिकन वगैरह वाले और वेजेस वाले भी होते हैं। पाकिस्तान से तो ढेरों ढेर, जो पाकिस्तान कनौर वाले होते हैं ना, उससे तो ये ढेरों ढेर हेल्दी होते हैं। ये आयशा अपने पिन्स वगैरह जो जो इसने चीज़ें ली है ना, उसने पहले ही अलग कर ली थी। अभी तो मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना इसमें शॉर्ट की हैं, पिन्स वगैरह और छोटी छोटी इतनी ज्वेलरी और फालतू जो चीज़ें होती हैं ना इसने रखी हुई थी। मैंने कहा पहले इतनी घर है तो इतनी ज़्यादा जो है ना लेने का फ़ायदा कोई नहीं। ये वाली छोटी मैं बास्केट लेके आई थी। ये बच्चों ने डो ली हुई है। जो जो बच्चों को फिर नज़र आता है ना, वो कहते हैं कि हमने आए हैं संडे वाले दिन, तो फिर इस तरह की ख़ास तौर पे कहते हैं बच्चों को लेके आए, तो साथ अगर लेके जाना है तो फिर उनकी फरमाइशें भी पूरी करनी है। ये वाली फ्रिज वाली बास्केट थी, ये काफ़ी अच्छी होती है। अगर आपने कोई मिर्चें और इस तरह की अदरक शदरक कोई चीज़ें रखनी है ना, ये साथ एडजस्ट कर लें। ये वाले स्पून लेके आए थे, ये डिज़र्ट स्पून, ये भी 2 पैकेट लाने चाहिए थे, 4 का सेट है ये। लेकिन ब्लैक कलर और रेड कलर दूसरे काफ़ी ज़्यादा कलर थे, लेकिन ब्लैक कलर में दूसरा है ही नहीं था। मैंने कहा चलो अभी ले जाती हूँ ना, फिर नेक्स्ट टाइम अगर ब्लैक नज़र आए तो वो भी रख लेंगे। ये वाली चप्पल आपने लेके आई हूँ। बाकी ये जो आगे छोटी मोटी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, यही छोटी हमारी आज की एक्शन की शॉपिंग है। आज तो मैं इतना हैरान थी कि बच्चों ने ना हाथ होला रखा हुआ है, ना उन्होंने कोई अपने चॉकलेट्स वगैरह इतनी रखी थी, और ना ही बिस्किट, जो यहाँ से बिस्किट और कुकीज़ वगैरह भी मिल जाती हैं काफ़ी ज़्यादा मज़े की, तो वो रखी थी। हलाल चीज़ें यहाँ माशाल्लाह एक्शन से बहुत ज़्यादा मिलती हैं, जिसका ये बड़ा फ़ायदा होता है ना कि बंदा खुले दिल चीज़ को देखते हैं, बच्चे रीड कर लेते हैं, और ये भी हलाल है, ये भी रख लें, ये भी हलाल है, ये भी रख लें। ये स्पून का मुझे काफ़ी रहा है, लेकिन ये था कि डिफरेंट कलर का लेने का ना फ़ायदा कोई नहीं था। रेड कलर अगर साथ मैच कर लेती। बच्चों ने सिर्फ हाथ इसीलिए होला रखा हुआ था क्योंकि उन्हें जाना था अलग से बाद में आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए, तो वो कहते हैं ना समझदार बच्चे होते हैं। चलें जी, आज का व्लॉग यहीं तक था। दुआओं में याद रखिएगा। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब और प्रेस कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह।